बारिश के बीच आपको सीतापुर शहर का नज़ारा दिखाने के लिए आई इंडिया की टीम पहुंची है लोहारबाग मोहल्ले में और आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये लोहारबाग का वो मार्ग है जो एसपी ऑफिस से होकर और सीधे ये जाता है। आप देख सकते हैं आगे जो है पूर्व विधायक जो राकेश राठौर उनका आवास है और ये पूरी गली पानी से आप देख सकते हैं कि इसमें पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये जल निकासी ना होने के चलते ये पूरी गली जलमग्न है। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, ज़रा दूसरी तरफ का नज़ारा देखें कि किस तरीके से यहाँ पर भी पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। पानी के बीच से स्कूटर पर सवार होकर ये सज्जन आ रहे हैं और इसी गली में रहते हैं। ज़रा इन्हीं से पूछते हैं, ये बताइए सीतापुर में क्या ऐसे ही नज़ारा है? अरे बहुत बुरा नज़ारा है सर, बहुत बुरा। आप हम लोग उधर देख लीजिए, यहाँ कम पानी है, वहाँ तो इतना पानी है। भैया देख चुके हैं, आके एक बार वीडियो बना चुके हैं उसका। लेकिन बहुत बुरी स्थिति है। बरसात में हाल ये है कि मतलब घर के अंदर भी पानी जा रहा है, रोड का पानी घर के अंदर जा रहा है। कितना अभी तो थोड़ी बरसात हुई तब ये नज़ारा है। बिल्कुल, जब हम लोग ज़्यादा झेलते हैं तो हम ही लोग जानते हैं पूरा घर अंदर से भर जाता है। जबकि 2-2 फीट हम लोगों ने घर ऊंचा कराया है, उसके बावजूद ये हाल है। ये कौन सा मोहल्ला है? ये लोहारबाग मोहल्ला है, आप देख सकते हैं। और इसी पानी के बीच से देखिए गाड़ियां आ रही हैं और इन्हीं के बीच से ये आई इंडिया की रिपोर्टिंग हो रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीतापुर शहर के लोहारबाग वासियों का कितना नारकीय जीवन है। ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो गुजर बसर करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घर में कैसे पानी घुस रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे एक नज़ारे को फिर से ज़रा सा दिखाएं कि देखिए आप पानी कहाँ तक पानी है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर घरों के अंदर भी पानी जा रहा होगा। आगे ले चलते हैं, आपको देख लीजिए कितना पानी ये गली के अंदर भरा हुआ है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नज़ारा आपको दूर दूर तक दिखाई दे जाएगा। ये लोहारबाग मोहल्ला है और रात की ये रिपोर्टिंग है। अभी बरसात हुई है, कुछ ही देर के लिए बरसात हुई है और उसमें ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे तमाम जहाँ पर जल भराव की दिक्कत है, आज आई इंडिया आपको लेकर चलेगा, इसी नज़ारे में आपको बताएगा कि कैसे लोगों का जीवन यहाँ पर नारकीय है और जिस शहर को सुंदर, साफ और स्वच्छ बनाने का दावा किया जा रहा है उसी शहर की हकीकत दिखा रहे हैं। ये नगर विकास राज्य मंत्री का गृह ज़िला है। राकेश राठौर गुरु यहाँ नगर विकास राज्य मंत्री हैं और उनके गृह ज़िले में आप देख लीजिए कि पानी कैसे लोगों के घरों के पास जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक स्थानीय बासिंदे देखिए, इनके घर को पानी छूने को बेताब है। ये बिल्कुल बगल में आ रहा है। ये नौबत क्यों आ रही है? नालियों की सफाई नहीं है और क्या, डैम सब भरी हुई नालियां हैं, पत्थर पड़े हैं सब। आगे भी जो है वो नाले की सफाई नहीं है, इसीलिए ये सब है। और ये इधर भी ये अंदर सब की तो रोडों पे जो है सब बने हुए हैं, सबके गैरेज। लोगों की भी गलतियां हैं। बिल्कुल, ये देख नहीं रहे आप कि सबका जो है हर एक आदमी जो है वो बनवाए हुए हैं गैरेज रोडों पे, तो कैसे जो है वो होगा। अच्छा, हर साल बरसात आती है तो नालियां अगर समय रहते साफ हो जाएं तो नौबत ना आए? बिल्कुल, मगर कहाँ जो है हो पाती है नालियाँ साफ। नालियाँ जो हैं आप देख तो रहे हैं, आप खुद ही खड़े हैं पानी में। और यहाँ नहीं, यहाँ से लेके अपने पूर्व विधायक जी के वहाँ तक आप चले जाइए, सब ऐसे मिलेगा भरा हुआ। ये जो है ये तो यहाँ के लोग भी दोषी हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं वो भी दोषी हैं। बिल्कुल, जिम्मेदार तो दोषी ज़्यादा माने जाते, मगर लोग भी दोषी हैं। लोग भी जो हैं, जब नालियाँ हैं नहीं, ना सफाई होगी, उसके ऊपर सब भरा हुआ है, तो क्या किया जाएगा। सही बात है, इनकी बहुत कड़वी बात है और सच्ची बात है कि लोग भी दोषी हैं। लोगों ने नालियों पर कब्जा कर लिया है, गैराज बना लिया है, गाड़ियां खड़ी करते हैं और इसके बाद ये नौबत आती है। आप एक तरफ गाड़ियों का दिखाएंगे नज़ारा, ज़रा दिखाएं कि देखिए ये गली में किस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। और जब ऐसे में निकल नहीं सकता है तो भला दिक्कत तो आएगी ही। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपकी पानी के बीच से ये कवरेज हो रही है और पानी में लोगों की ज़िंदगी जो है नारकीय है। क्या इसी पानी से होकर गुजरते हैं? अरे भैया, पानी का हाल तो पूरे शहर का बहुत बेकार है। हर गली को स्वच्छ और साफ बनाने का दावा होता है।
अब ये तो अध्यक्ष जी चाहेंगे सब सही हो जाएगा, विधायक जी चाहें सही हो जाएगा, उम्मीदें हैं। और क्या। अगर वो चाहें तो 2 मिनट में सब सही हो जाए रोडें। हमारे घर के सामने पूरी रोड भरी होगी इस समय। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है अगर वो चाहें तो बहुत कुछ सही हो सकता है। और ये हाल है नगर के लोहार बाग का। और हम आपको फिर ले चलेंगे, दूसरे मोहल्ले का भी हाल दिखाएंगे। तो देखते रहिए आई इंडिया। हमने आपको सीतापुर का वो लोहार बाग मोहल्ला दिखाया था जो पूर्व विधायक राकेश राठौर के आवास तक वो गली जाती है। अब हम आपको यादव स्वीट हाउस से जो धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला, वो वाली गली दिखाते हैं। देखिए बाइक आधी डूब रही है इनकी बाइक, और कैसे निकल रही बाइक, बहुत मुश्किल है निकलना, और जैसे तैसे ये बाइक पर निकल रहे हैं। साइकिल सवार, रुकिएगा ज़रा भैया, ये शहर है क्या है? शहर है। तो ये पानी आप देख रहे हैं, रोड ही नहीं सही है, रोड ही नहीं सही है। ये किसकी गलती है? अब गलती तो सरकार की है, बनवाए रोड, और क्या। देखिए, और रोड नहीं सही है इनका कहना है, और ये ऐसे बाइकें निकलती हैं। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस नारकीय जीवन में शहरवासी रह रहे हैं। जरा आपको फिर से एक बार दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना पानी भरा हुआ है। आगे अगर आपको ले चलेंगे तो ये पानी घरों में भी घुसता होगा। कितना गंदा पानी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नालियों का पानी सड़कों पर बजबजा रहा है, और यही पानी घरों में पहुंचता होगा। देखिए बहुत सारे ये पानी घरों तक आ चुका है। आप थोड़ा और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कि ये पानी जब घरों में घुसेगा तो संक्रामक रोग भी फैलेंगे। लेकिन ये शहर के लोहार बाग मोहल्ले का हाल है, और वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि घर की मुडेर तक ये पानी यहाँ पर आ चुका है। थोड़ी सी बरसात अगर और होती है तो ये पानी और अंदर तक जाएगा। इसी पानी से फिर से एक बार देखिए बाइक सवार निकल पाते हैं कि नहीं देखना होगा। ये 3 लोग निकल रहे हैं, और ये देखिए गिरते पड़ते हुए निकल रहे हैं। ये पानी में कहीं ना कहीं फंसते भी हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये गंदगी के बीच से आई इंडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है, दिखा रहा है कि सीतापुर शहर की सूरत कैसी है, जिसे सुधारने की तमाम कवायद हो रही है। सरकार तमाम दावे करती है, प्रशासन तमाम दावे करता है, और वो दावे की हकीकत हर साल बाढ़ आती है, हर साल ऐसी नौबत आती है, और फिर भी ना तो नालियाँ सही होती हैं और ना ही सड़क सही होती है, और यूं ही पानी भर जाता है। इसके लिए लोगों का कहना है कि स्थानीय लोग भी दोषी हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन क्या जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा हुआ है तो उन्हें ही हटाना चाहिए। और इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी कहाँ गई थी? सरकार हर साल बैठक करती है, जब भी बरसात आएगी उससे पहले नालियों को साफ कर लिया जाएगा। अगर वाकई सफाई हुई होती तो क्या ये नौबत आती? तो चलिए हम आपको अब दूसरे किसी मोहल्ले की तरफ ले चलेंगे, और सीतापुर शहर में जल भराव की स्थिति को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जल भराव है। यहाँ तक कोई इनका हाल चाल जानने नहीं पहुँचा है। मानसून बेहद ख़राब है। यदि और बरसात हुई तो ये पानी क्या उनके घरों तक नहीं पहुँचेगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे बढ़ जाना है ना, गाड़ी निकल जाए। आई इंडिया की टीम अब पहुंची है सीतापुर के एनसीसी ऑफिस में। आप दिखा सकते हैं आपको कि 22 यूपी बटालियन एनसीसी सीतापुर, ये उनका ऑफिस है। और ऑफिस जाने के लिए इन्होंने एक जुगाड़ कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ऑफिस जाने के लिए कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये जुगाड़ बना रखा है इन्होंने, और इस जुगाड़ के जरिए ये ऑफिस जाते हैं। ये जुगाड़ जो है इस पर जब चलते हैं तब वो उनकी बचत होती है, नहीं तो इतने पानी में ऑफिस डूबा हुआ है। आप देखिए ज़रा पूरे ऑफिस तक जहां आप जाएंगे, थोड़ा हम कहेंगे कैमरामैन से इधर आएँ और इस पर से होके आएँ ज़रा, और दिखाएं आपको कि देखिए यहाँ पर एनसीसी का ये ऑफिस है, 22 यूपी बटालियन एनसीसी सीतापुर। और ज़रा देखिए कमरे तक पानी घुस चुका है, और ये है जलभराव की स्थिति शहर की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शहर में जल निकासी की कितनी सुचारू व्यवस्था हुई है। तो देखिए ज़रा बरामदे तक पूरा कमरे तक पूरा पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। और ये नज़ारा है
शहर के एनसीसी ऑफिस का। ये घूरामऊ बंगले में पड़ता है। अब आपको हम उस घूरामऊ बंगले की तरफ भी ले चलने का प्रयास करेंगे। अभी आपको वो नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ पानी ही पानी, आपको बरामदे से लेकर कमरे तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। अब हम आपको ज़रा लेकर चलते हैं बगल में जो घूरामऊ बंगला है और उत्सव गेस्ट हाउस को जो रास्ता जाता है। बहुत सारी पार्टियां वहां होती हैं, ज़िले की सरकारी और इसके अलावा प्राइवेट भी शादी तमाम होते हैं फंक्शन, और वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे। अब देखिए कितना कितना पानी हो चुका है, जिसमें पानी में हम खड़े हैं और ये आपको सीधी लाइव तस्वीरें आई इंडिया पहुंचा रहा है। तो चलिए ज़रा आगे का नज़ारा भी दिखा देते हैं कि सीतापुर शहर में किस तरीके से जलभराव से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। एनसीसी ऑफिस का जो हमने आपको नज़ारा दिखाया, अब ज़रा घूरामऊ बंगले को जाने वाले मार्ग का नज़ारा दिखाते हैं कि इसमें कहाँ तक पानी भरा हुआ है। आगे जो है इसी मार्ग में आगे उत्सव गेस्ट हाउस पड़ता है और उत्सव देखिए कैसे निकलता हुआ आ रहा है। ये जलभराव की स्थिति देखिए शहर के अंदर। ये जो है उत्सव गेस्ट हाउस को जाने वाला मार्ग है और आगे पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा का आवास कुछ ही दूरी पर है और वहाँ के ये नज़ारा है, उस मोहल्ले का नज़ारा है और जिसमें बाइक देखिए पानी के बीच जाती हुई। ये नज़ारा आपको बाढ़ इलाके में देखने को मिलता है, लेकिन सीतापुर शहर में इस तरीके का जलभराव, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीतापुर शहर कितना सुंदर, कितना स्वच्छ होगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब ये पानी घरों तक पहुँचेगा और इसमें से लोग गुजरेंगे तो उन्हें किस प्रकार की संक्रामक बीमारियां होंगी, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आखिर कब सुधरेगा, ये सवाल बना हुआ है। 6 साल की योगी सरकार हो चुकी, 9 साल की मोदी सरकार हो चुकी। इससे पहले अगर बात करें तो तमाम सपा और बसपा की सरकारें रहीं, लेकिन क्या सूरत बदली है सीतापुर की, इसका जायज़ा आई इंडिया ले रहा है और आप तक पहुंचाएगा। तो चलिए और किसी मोहल्ले चलते हैं और वहां का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। आई इंडिया की टीम अब पहुंची है स्टेशन रोड माल गोदाम के आगे और आपको बता दें कि इस रोड पर बड़े बड़े शोरूम हैं और शोरूम के बाहर आप जलभराव देखिए ज़रा किस तरीके का ये जलभराव है और यहीं पर बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं और वहाँ कस्टमर कैसे जाते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ इधर देखिए तो शोरूम है और दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि दूसरी तरफ भी शोरूम है। ये यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं और शोरूम के बाहर आप जल निकासी का हाल देखिए कि क्या हाल है। यहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। बाहर आप शोरूम के अंदर नहीं जा सकते हैं और बाहर सिर्फ और सिर्फ पानी है। सड़क से लेकर और शोरूम के बाहर तक सिर्फ आपको पानी मिलेगा। तो देखिए आपको और आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि शोरूम, इधर बैंक है, होटल है, आगे शोरूम है और इसके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। अब ऐसे में इस पानी से होकर कैसे कोई शोरूम पहुँचेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जल निकासी की व्यवस्था शहर के अंदर, मुख्य मार्ग है ये शहर का जो सीधा काशीराम कॉलोनी से लेकर और आगे जाता है आपको सीधा बाईपास पर लेकर के, और वहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ आने वाले व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में अपने शहर के लिए क्या पिक्चर बनती होगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हमने पहले भी कहा पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, तो मौजूदा सरकार ने शहर का कितना कायाकल्प किया है ये आपको दिखाई देगा। वो सरकार जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वो सरकार जिसके स्वयं के नगर विकास राज्य मंत्री इसी जनपद से आते हैं और उसी जनपद की ये तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। और जनता जो है बड़ी उम्मीदें उनसे लगाए बैठी थी कि वो कम से कम इस शहर को सुंदर और स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाएंगे। लेकिन उस शहर की हालत जहां पर ज़रा सी बरसात में आपको सिर्फ और सिर्फ गली हो, मोहल्ला हो या फिर सड़क हो या फिर शोरूम हो, उसके आगे तक पानी है, कैसे दुकानदारी होगी, कैसे लोग अपने घरों तक जाते होंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। अब हम आपको फिर ले चलेंगे, किसी और मोहल्ले का हाल दिखाएंगे। ये इसलिए ताकि ज़िम्मेदार
जागें और कम से कम इस साल नहीं तो अगले साल ऐसी नौबत शहरवासियों के सामने न आने दें। सीतापुर शहर के मोहल्लों, गलियों और शोरूम के बाहर जो जलभराव था उसको दिखाने के बाद अब आई इंडिया की टीम पहुंची है कलेक्ट्रेट परिसर, जहां पर ज़िले के सारे अधिकारियों के लगभग दफ्तर हैं और आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये मार्ग सदर तहसील को जाता है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर हज़ारों हज़ार की आबादी यहाँ पर रहती है, बहुत सारे वकील और आगे सदर तहसील है। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर जलभराव की स्थिति किस तरीके से कायम है। बगल में रजिस्ट्री कार्यालय है और उसके आगे कोषाधिकारी का कार्यालय है और ठीक उसके आगे सदर तहसील है। इस मार्ग से बहुत सारे लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं, बहुत सारे लोग सदर तहसील जाते हैं और बहुत सारे लोग कलेक्ट्रेट जाते हैं, विकास भवन जाते हैं। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव है। जलभराव का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। जब साहबों के कार्यालय के समीप इस तरीके का जलभराव है तो मोहल्लों और गलियों की बात करना बेईमानी है। सीतापुर शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं, पानी भर जाता है। मुंशीगंज से लेकर पुलिस लाइन से नेपालापुर जाने वाले मार्ग की हालत इतनी ख़राब है कि लोग कहते कहते थक गए, लेकिन मार्ग नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ। और अब हम आपको ये सदर तहसील का वो मार्ग दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि कितना कितना पानी है। पानी के बीच आई इंडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है ताकि ज़िम्मेदार कम से कम जागें और इस समस्या को दूर करें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों के आगे से ये समस्या दूर नहीं हुई तो शहर के बासिंदे भला किससे उम्मीद करें कि उनके यहाँ की समस्या दूर होगी। ये रात में रिपोर्टिंग हो रही है, ये हल्की बरसात का नज़ारा है। अगर जिस तरीके का मानसून है और बरसात ज़्यादा होती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर के कितने मोहल्लों में, कितने घरों में पानी पहुँच जाएगा और सरकारी कार्यालय किस तरीके से तालाब बन जाएंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। ये ज़रा देर की बरसात का नज़ारा है। रात भर अगर बरसात होती है तो यहाँ कौन आ सकेगा, कैसे आ सकेगा, कैसे यहाँ लोग बैठ सकेंगे। नोटरी कार्यालय, यहीं पर नोटरियाँ होती हैं, यहीं पर रजिस्ट्री होती है, यहीं पर वरिष्ठ कोषाधिकारी का कार्यालय है, यहीं पर सदर तहसील है और यहीं पर वाणिज्य कर जो जीएसटी का ऑफिस है आगे चलकर। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये नज़ारा आपको दूर दूर तक ऐसे सदर तहसील तक पानी आपको जलभराव मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे स्थान जहाँ का जलभराव आज आई इंडिया ने आपको दिखाया। पानी के बीच की ये रिपोर्टिंग है। जब हल्की फुल्की बरसात हो रही है उसी के बीच में आई इंडिया की टीम पहुंचकर और आप तक हर वो जलभराव की तस्वीर को पहुंचा रहा है, जिसको लेकर लाखों लाख आबादी हर साल परेशान होती है। सवाल ये उठाती है कि फिर वो बैठकें जो की जाती हैं जलभराव की समस्या से समय रहते दूर करने की, वो बैठकों का क्या मायने निकलता है, ये जलभराव खुद अपने आप में साबित कर देता है। अब देखना होगा कि ज़िम्मेदार इस साल कम से कम ये तय कर लेंगे कि अगले साल ऐसी नौबत नहीं आएगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।